Good morning everyone. Today I am going to teach about the coordinate geometry. Chapter 3 Class 9. आप लोगों को इससे पहले वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज आपको इसी में ये आपकी एक्स और एक्स डैश एक्सिस जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और वाई डैश वर्टिकल लाइन है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ इज कॉल्ड ओरिजिन और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0,0। अब इसी तरीके से एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आता है तो उसको हम कैसे बताएंगे, थोड़ा सा बदल करके आता है। उसके लिए देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आएगा कि प्लॉट द पॉइंट्स coordinates of A -5, -2, B coordinates -1, -2 and C 6, 4 and D 0,4। तो ये चारों आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करना है कि ज्वाइन AB, BC, CD एंड DA। जब ये चारों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद कोई एक फिगर ऑब्टेन होगी। वो ऑब्टेन फिगर स्क्वायर हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। तो उसके लिए हम इस ग्राफ पेपर पर इन प्लॉट्स को बनाएंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपका स्क्वायर आएगा, रोम्बस आएगा। तो वेरीफाई करने के लिए प्लॉट द पॉइंट्स ए पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 2। ऐसे ही बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, -2। इसी प्रकार सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। अब जो ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं इन कोऑर्डिनेट्स को हम वेरीफाई करेंगे। ये -5, -2 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम इस ग्राफ पेपर पर, ये ग्राफ पेपर आप बताया था कि 0 और 1 के बीच में स्मॉल 10 डिविजन्स होते हैं, ऐसे ही 1 और 2 के बीच में भी स्मॉल 10 डिविजन्स होते हैं। तो -5 और -2, तो -5 आपका नेगेटिव है और नेगेटिव है तो ये एक्स डैश एक्सिस पर होगा, तो -5 आपका ये है। इसी प्रकार से -2, तो -2 के लिए कहाँ जाएगा, ये नीचे आएगा वाई डैश एक्सिस पर। तो -2 के सामने और इधर से -5 के सामने, तो ये हम दोनों साइन आपके नेगेटिव हैं। तो बताया भी था ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो -5 के सामने और इधर से 2 के सामने -2 इसे ज्वाइन करेंगे। ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -5, -2। हमें केवल ये पॉइंट्स लगाना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। प्रोसेस हमारी यही रहेगी। इसी प्रकार से बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2। अब 1 पहले जो है वो x है और y जो है वो -2 है। तो x 1 है तो 1 आपका प्लस का है, तो ये x एक्सिस पर होगा। तो ये 1 के सामने और b की वैल्यू है -2, तो -2 आपकी होगी वाई डैश एक्सिस पर। तो 1 के सामने आएंगे और इधर से -2 के सामने आएंगे। ये पॉइंट आ गया 1, -2। इसी प्रकार सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 6, 4। अब 6 देखिए आपका 6 और 4 कहाँ है, ये वाई एक्सिस पर। तो इधर से 6 के सामने ये डॉटेड लाइन में लाइए और इधर से 4 के सामने। तो ये पॉइंट शो करेगा 6, 4। तो इधर से आपको एक्स एक्सिस से 6 और वाई एक्सिस पर 4, तो ये कोऑर्डिनेट्स आए 6, 4। इसी प्रकार से 0,4। अब 0,4 के लिए x की वैल्यू 0 है। बताया था ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये एक्सिस पर होगा। तो इसमें y की वैल्यू
4 है तो y की वैल्यू 4 ये हो गई। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर होगा और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0,4। अब कोऑर्डिनेट्स जो हमारे आए हैं, एक पॉइंट आपका ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है। इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करना। अब ज्वाइन करने के लिए देखिए, ये पॉइंट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस पॉइंट से सीधा ये पॉइंट आ रहा है। इसी तरीके से अब ये पॉइंट है आपका, तो इसे 4 से मिलाएंगे, और ये पॉइंट आपका 6, 4 था। अब मुझे इन पॉइंटों से कोई मतलब नहीं है। ये देखिए, इसको ज्वाइन हमने कर दिया है, तो ये पॉइंट तो हमने ये प्लॉट बनाने के लिए किया था। ये पॉइंट्स जो है इसके जो सामने आए हैं, इनको प्लॉट बनाने के लिए इंडिकेट किया था। अब आप लोग ये इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि ये प्लॉट पॉइंट ए कहाँ से स्टार्ट था, ए ये है पॉइंट, -5, -2, बी के 1, -2 बी पॉइंट, और सी के 6, 4 और डी पॉइंट है 0,4। अब मुझे जो ऑब्टेन्ड फिगर है ए बी सी डी, अब ये फिगर कौन सी है, तो देखिए आपको यहाँ से आप कैसे चेक करें कि ये क्या बन रहा है। आप देख रहे होंगे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है, और ये डिस्टेंस, तो ये अपोजिट साइड्स इज पैरेलल, ये दोनों इक्वल है। तो ये शेप जो है वो पैरेललोग्राम की है। पैरेललोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो इस तरीके से ये आपकी फिगर बनी हुई है। इसी तरीके से जब हम पॉइंट्स ये लगाएंगे तो आपका इस क्वेश्चन में तो आपका पैरेललोग्राम प्रूव हुआ है, तो आप आंसर सीधा लिखेंगे ऑब्टेन्ड पैरेललोग्राम। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन आता है, उसमें स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, तो आपको शेप को पहचानना है। तो ये तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्लॉट करने के बाद बताइए कि कौन सी फिगर ऑब्टेन्ड होगी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2। अब इसमें तो आपको ये बता दिया गया है कि कौन सी फिगर ऑब्टेन्ड होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार से जो फिगर आपको ऑब्टेन्ड होगी उसका एरिया भी फाइंड आउट करना होगा। वो ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम भी हो सकता है। तो इसके बाद में सबसे पहला काम तो आपका ये है कि पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से लगाएं। अगर एक भी पॉइंट में कहीं मिस्टेक्स होती है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, करेक्ट फिगर आपको नहीं मिलेगी और एरिया आप नहीं निकाल पाएंगे, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए अपने माइंड को कंसंट्रेशन में रख करके प्लॉट को बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, प्लॉट द पॉइंट्स ए कोऑर्डिनेट्स है 0,4, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए 0,4, ऐसे ही बी पॉइंट -3,0 एंड सी कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट्स 2,0। अब इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंटों को ग्राफ पेपर पर शो करना है। व्हाट विल बी गेट द फिगर ज्वाइन टू ऑब्टेन, कौन सी फिगर ऑब्टेन होगी और जो फिगर ऑब्टेन होगी
उसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर। अब देखिए कैसे, जैसे a 0,4 है तो आपको मालूम है कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4 है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा? तो क्वाड्रेंट तो हम कह नहीं सकते। कई स्टूडेंट कह देते हैं कि 0,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दोनों प्लस के हैं। नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, इसलिए एक्सिस पर पॉइंट होंगे। तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट आपका है, यहाँ पर लिखेंगे 0,4। ऐसे ही -3,0, -3,0 आपका देखिए -3, -1, -2, -3, तो -3 और y की वैल्यू है 0, तो आपका ये पॉइंट हो गया -3,0। थर्ड पॉइंट है C 2,0। अब 2,0 तो 0, 1, 2, तो 2 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब आप देख रहे होंगे इन पॉइंटों को, ये आपका 2,0 है। अब इसमें से इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद ये है पॉइंट A, ये B और ये C। तो ABC जो ये फिगर है ऑब्टेन हो रही है, ये आपकी ट्रायंगल है। तो आपने देखा इससे पहले क्वेश्चन दिया था, उसके कोऑर्डिनेट्स पैरेललोग्राम आए थे, पैरेललोग्राम फिगर ऑब्टेन हुई थी। यहाँ पर आपका क्या है? ट्रायंगल। अब ABC ट्रायंगल है, तो आप लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फार्मूला पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस इंटू हाइट, तो हाइट इसमें ट्रायंगल की कितनी है? आपको ये बताया था, यहाँ से ये 0 से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो हाइट यहाँ पर ये टोटल कितनी हो गई ट्रायंगल की? 4 यूनिट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 बेस, बेस का मतलब हो गया यहाँ से B से लेकर के C तक कितने यूनिट्स होंगे? तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ पेपर पर 3 और 2 के बीच में 10 स्क्वायर डिवीजन होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 डिवीजन इक्वल 1 यूनिट। तो इसमें से यहाँ तक 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। तो बेस आपका होगा 5 यूनिट। यहाँ से देखिए ये 1 यूनिट, ये डिस्टेंस इनके बीच में 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, 3, 4, 5। तो ये यहाँ से यहाँ तक B से C तक की डिस्टेंस 5 यूनिट, 1, 2, 3, 4, 5। तो बेस की जगह लिखेंगे 5 यूनिट और हाइट की जगह लिखेंगे 4 यूनिट। तो इसमें से 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। आप लोगों ने देखा कि इसमें से जो हम फिगर ऑब्टेन होगी उसका एरिया भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। मान लीजिए हमने प्लॉट करते समय 0,4 है, तो 0,4 हमने यहाँ पे न लगा करके यहाँ लिख दिया, क्योंकि इसे नहीं ध्यान दिया तो आपका क्या होगा? ट्रायंगल गलत बनेगा। ट्रायंगल गलत बनेगा तो इसका एरिया भी गलत होगा। इसलिए प्लॉट करते समय हमें कोऑर्डिनेट्स को ध्यान में रखना है। पहले ऑर्डर पेयर में x को देखेंगे, फिर y को देखेंगे, ठीक से इसको फिगर ऑब्टेन करेंगे, उसके बाद हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन में आएंगे, प्लॉट बनाने के लिए आता है और उसका एरिया निकालने के लिए आता है। सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब उसके लिए मुझे एरिया ऑफ स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर ऑब्टेन होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर मुझे याद होना चाहिए, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ है।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, बेस इनटू हाइट है। इनके फार्मूले मुझे सभी के याद हों, तभी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा। इसी तरीके से होमवर्क्स में भी इसी तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चंस आपको देते हैं। अब क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम्स में आता है, प्लॉट द पॉइंट्स। ये होमवर्क में क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखेंगे, नोट कर लें। प्लॉट द पॉइंट्स, प्लॉट द पॉइंट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,0 1,0 एंड क्यू 4,0 एंड एस 0,1,3। Find coordinates of the points. Find coordinate of the point R। क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन जो आपको बना के दे रहे हैं, इसमें प्लॉट द पॉइंट्स, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, Q के दे रखे हैं, S के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, R के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, सच दैट PQRS इज ए स्क्वायर, such that PQRS is a square। कंडीशन दे रखी है। अब मैंने आपको ये बता रखा है कि स्क्वायर है, स्क्वायर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब मुझे आर के कोऑर्डिनेट आप खुद फाइंड आउट करके बताएंगे। तो ये आपका होमवर्क में भी क्वेश्चंस मैंने दिया है, इसे आप सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ेंगे, समझेंगे ठीक से। आपको वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए आपसे इसलिए कहते हैं कि कोई भी हम जो भी वीडियोस बनाते हैं और इसको जब हम यूट्यूब पर डालते हैं तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचेगी और इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।